ऑलराइट, आज का मौसम है नेक्स्ट लेवल, काफ़ी हवा भी अच्छी चल रही है और जो एक दो दिन से क्रेज़ी गर्मी थी वो आज रुक गई है। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिस्टर अली हुसैन एंड हुरैन। हुरैन को तो आप सब जानते हैं, अली हुसैन को इतना नहीं जानते। ये लटका हुआ होता है। जी, ये लटका हुआ होता है गाड़ी में, बिल्कुल ऐसा ही है। ऑलराइट, सो आज बेसिकली एक भराई चल रही थी जो कि प्रीसिंक्ट 16 में है और उसमें रेडी मिक्स के हवाले से मतलब पोरिंग हो रही थी। तो मैंने कहा आप लोगों को एक रेडी मिक्स के ऊपर एक टॉपिक भी दिया जाए और उसके फ़ायदे क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कॉस्ट के ऊपर कितना इम्पैक्ट आता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। सो अभी लेट्स गो टू प्रीसिंक्ट 16। सो व्हाट्स अप गाइस, आर यू रेडी? ओके, लेट्स गो। ऑलराइट, ओके, तो ये हम साइड पर आ गए हैं। जी जी, हैव फन, गो। ये वाली मशीन, ये पंप है, इससे जा रहा होता है अंदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाईजान? ऑलराइट, सो जैसा मैं बता रहा था, दिस इज़ द प्रेशर पंप। यहाँ से ये चलना शुरू हुआ है और अब इस जगह से एज यू कैन सी आ जाएगा। और ये बेसिकली है इसकी रेडी मिक्स, मतलब मिक्स है ना, इसी के अंदर सीमेंट मिक्स, क्रश, सैंड बोल रहा हूँ, सॉरी, यस, इसमें से सीमेंट है ना हुरैन, यस, इसमें से सीमेंट इसमें जाती है, इसमें से इसमें जाती है और यहाँ से निकल के यूँ आ जाती है। बिल्कुल, आपने सब सीख लिया, वेरी नाइस। तो बेसिकली हुरैन तो सीख गई हैं, बट इसमें खैर सीखने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। इट्स जस्ट अ सिंपल प्रोसेस। मतलब दो प्रोसेसेस होते हैं, एक जो मैनुअल भराई होती है और दूसरा ये रेडी मिक्स कंक्रीट से भराई होती है। मतलब अगर ऑनेस्टली इसका मुझसे पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो यस, क्वालिटी इस चीज़ से बेटर इम्प्रूव होती है। और बहुत सारे लोग जिनको मतलब मैनुअल भराई वालों पे या अपने ठेकेदारों पे, उन पे इतना ट्रस्ट नहीं है कि पता नहीं ये माल सही तरह बनाएंगे कि नहीं, पैसे बचाने की स्कीम्स में तो नहीं आ रहे हैं ना, ऑल दैट। तो ये वाली जो भराई है ना, ये उन सारी चीज़ों से आपको फ्री कर देती है। तो मतलब आपको बेसिकली इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि मतलब रेशो सही बन रहा है, मिक्सचर सही बन रहा है, उसकी जो PSI की कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो अपनी जगह है कि नहीं। यहाँ पे बहरिया के अंदर जो फाउंडेशंस हैं उनकी जो PSI स्ट्रेंथ ये लोग मांगते हैं, फाउंडेशंस, छतें, प्लिंथ वगैरह, वो 3000 PSI है। 3000 PSI इज़ द प्रेशर और द सस्टेनेबिलिटी, कि वो कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है। नाउ व्हेन यू गो फॉर रेडी मिक्स ना, तो आपको गारंटीड 3000 PSI मिलता है, क्योंकि ये मशीन से बना हुआ है, मशीन के अंदर एक प्रॉपर तरीके से रेशो डाला गया चीज़, तो उस चीज़ के अंदर वो रेशो और जो सीमेंट की, जो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है ना, वो अपनी जगह पूरी रहती है। देन कम्स मैनुअल। अब मैनुअल के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि मैनुअल में ज़ाहिर है मैनुअल बना रहे हैं तो स्लाइट वेरिएशंस होती हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उसमें कोई प्रॉब्लम है, ज़ाहिर है बहुत अरसे दराज से वही फॉर्मेट अपना चलता रहा। दिस इज़ अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो कि अभी पिछले कुछ 50 ईयर्स के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आना शुरू हुआ है और इसकी वजह से ऑब्वियसली टाइम बहुत सेव होता है और आपको एक रेशो बहुत अच्छा पक्का मजबूत मिलता है। आपको भराई करने के अंदर कोई इतनी ज़्यादा ख़ास डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती, लेबर कम चाहिए होती है चीज़ें, तो मतलब ये एक मॉडर्न मेथड है। मैनुअल वाला जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था, तो मैनुअल के अंदर है ना स्लाइट वेरिएशन होती है। जैसे अगर 3000 PSI है तो वो कभी 2900 आएगा, कभी 3200 आएगा, कभी 3100 आएगा, क्योंकि उसमें हाथ से मिक्सिंग हो रही है। ज़ाहिर है ट्रॉलीज़ के अंदर सीमेंट मिक्स, क्रश, ये सारी चीज़ें डाल के एक रेशो बनाया जाता है। तो क्योंकि वो इंसान खुद कर रहा है तो ह्यूमन एरर उसके अंदर मामूली सा रहता है। लेकिन क्या इस ह्यूमन एरर की वजह से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? तो इसका सिंपल आंसर है वो ये कि नहीं। ये हमारा डंपर जो है इसका सीमेंट यहाँ पे फिनिश हो गया है, अभी वापस जाएगा साइड पे
और इसको रीफ़िल करके लाएगा। इन द मीनवाइल हम वेट करेंगे। और सबसे मज़े की बात जो भी हुई है वो है मौसम लाइक पिछले वीक नेक्स्ट लेवल गर्मी थी। अब इतनी अच्छी हवा चल रही है क्योंकि अब बस ये बारिशों का सीज़न शुरू हो गया है और बारिशों की चीज़ें अपनी जगह आती रहेंगी। एनीवेज़, तो खैर हम बात कर रहे थे कि मैनुअल भराई में आखिर प्रॉब्लम्स हैं क्या। तो अगर मुझसे पूछो तो मतलब पिछले 7 साल से मैं मैनुअल भराई को ही लेके चल रहा हूँ। रेडी मिक्स भी हमने किया हुआ है, बाकी चीज़ें। रेजिडेंशियल हाउसेस में ना सिवाय आपके ज़हनी सुकून के ऐसा कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं है। मतलब कमर्शियल बिल्डिंग्स में समझ आता है क्योंकि बहुत लेबर इसमें सेव हो रही है, बहुत टाइम सेव हो रहा है। आप रेशोज़ को कमर्शियल बड़े प्रोजेक्ट्स में हर जगह जा के मॉनिटर नहीं कर सकते। रेजिडेंशियल साइट एक घर है, उसके अंदर इतना ना लोड है, मतलब डबल स्टोरी घर है और जितना सरिया बहरिया लगवाता है तो मतलब वो वैसे ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसमें ये चीज़ जाने की मेरी नज़र में ज़रूरत नहीं होती। ऑब्वियसली जिनके पास इसके पैसे हैं, जो इनको अफोर्ड कर सकते हैं और जिनके जहन को इसके अलावा सुकून नहीं मिलता कि नहीं यार हमें नहीं पता कि लेबर सही काम कर रही है नहीं कर रही, हमें अपने जहनी सुकून ये चाहिए कि हाँ हमारा कंक्रीट प्रॉपर तरीके से हो, तो उसको मैनेज करने के लिए फिर ये रेडी मिक्स की तरफ जाया जाता है। अच्छा, इसमें मेरा क्यों ओपिनियन है कि हमें मैनुअल ज़्यादा बेहतर लगती है, वो ये कि इसकी कॉस्ट अच्छी खासी होती है। मतलब इन द सेंस कि ऑलमोस्ट 40 to 50% कॉस्ट इसमें इंक्रीज़ होती है। जो मैं सीमेंट की उस तरीके से बात कर रहा हूँ तो वो मतलब काफ़ी लाखों के अंदर आ जाती है। तो उसकी अगर नीड हो ना, मतलब ठीक है अगर कमर्शियल बिल्डिंग बन रही हो या कोई ऐसी चीज़ बन रही हो, या चलो इवन 1000 यार्ड्स का घर है, 2000 यार्ड्स का घर है, समझ आता है। लेकिन 500 गज़ के घर तक इसकी कोई नीड नहीं है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ज़ाहिर है जो प्रोपोनेंट्स हैं इनके और जो सपोर्टर्स हैं वो तो यही बोलेंगे कि नहीं इससे अच्छा तो मेथड ही नहीं है, और मैं भी इसी बात से ही एग्री करता हूँ कि ज़ाहिर है एक मॉडर्न मेथड है, प्रॉपर तरीके से आपने करना है तो यही सबसे बेस्ट मेथड है। लेकिन इसकी एक कॉस्ट भी है और दूसरा सवाल ये आता है कि क्या इसकी नीड है, कि क्या जो मैनुअल भराई जो हो रही है क्या वो बिल्कुल ही बेकार है, बिल्कुल ही फारिग है, क्या घर गिर जाएगा उससे खुदा न खास्ता एंड ऑल दैट। तो उसका आंसर है नो, खुदा न खास्ता ना घर गिरेगा अनलेस कि बहुत ही सस्ता माल किया हुआ हो बंदे ने, तो ना घर गिरने का ख़दशा है ना किसी दूसरी चीज़ का ख़दशा है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक स्लाइट एक बेटर प्रोसेस इसमें मिल रहा है और एक जो आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ है ना जो 3000 PSI वो आपको 100% गारंटीड उस चीज़ के ऊपर मिल रही है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में मेरी नज़र में किसी काम का नहीं है। मतलब ठीक है गुड है, लेकिन पीपल हु वांट टू स्पेंड ऑन दैट दे शुड। अगर वो स्पेंड इस पर नहीं भी करेंगे ना तो आज सच उनके घर की किसी स्ट्रेंथ में, वायबिलिटी में, स्टेबिलिटी में, लॉन्ग टर्म मतलब सिस्टम्स में कोई मसला नहीं आएगा। तो ये तो था मेरा ओपिनियन रिगार्डिंग कि क्या रेडी मिक्स पे जाना चाहिए, उसके क्या एडवांटेज हैं वर्सेस मैनुअल, उसके क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। इसको समराइज़ कर दें तो रेडी मिक्स एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू, प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू, प्रॉपर रेशोज़, उन सारी चीज़ों को देखते हुए चलता है और उसको लेके चलता है। पर उसका ड्रॉबैक ये है कि वो एक्सपेंसिव है। मैनुअल भराई ऑन दी अदर हैंड स्लाइड उसमें ह्यूमन एरर की वजह से वेरिएशंस होती हैं इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ वगैरह वो चीज़ों में। ये हमारा ट्रक आ गया, ये चला जाए पीछे। तो हाँ, मैनुअल लेबर से स्लाइट वेरिएशंस होती हैं उस चीज़ में, लेकिन कोई मतलब ऑनेस्टली खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। लेकिन जो एडवांटेज है वो ये कि वो आपको काफ़ी चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है। सो दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। आप डिसाइड करें कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो। और मेरी नज़र में अगर मुझसे पूछेंगे, मेरे पैसे होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है एक नॉर्मल मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपने घर के अंदर रेडी मिक्स को लगवाऊँ। उससे मतलब इतना कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं है कि कॉस्ट बेनिफिट में जितने पैसे एक्स्ट्रा मैं दूंगा उसकी निस्बत मुझे कुछ ऐसा कुछ ख़ास चीज़ मतलब नज़र नहीं आ रही। तो ये तो मेरा ओपिनियन हो गया। एंड नाउ बैक टू द साइड। ओके, प्रीसिंक्ट 16 भी काफ़ी भर गया है। ये मैं प्रीसिंक्ट 16 की वो वाली साइड पे हूँ जो कि ये डैस्कॉन टावर के साथ है। मतलब ये डैस्कॉन टावर, सॉरी डैस्कॉन बोल रहा हूँ, पैरागॉन टावर्स। ये पैरागॉन टावर्स हैं। दिस इज़ बहरिया पैराडाइज, वंस अगेन ब्यूटीफुल लोकेशन। ये प्रीसिंक्ट 16 है, हाईली डेवलप्ड और हद से ज़्यादा खूबसूरत। ये जिस रीजन के अंदर मैं हूँ ये रिलेटिवली फ्लैट लैंड है क्योंकि प्रीसिंक्ट 16 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे खड्डे और वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो ये वाली जो स्ट्रीट्स हैं, ये जैसे हम लूप रोड के ऊपर हैं, दिस इज़ द लूप रोड और ये ज़ाहिर है उसके अंदर की स्ट्रीट है। तो इन जगहों के ऊपर फ्लैट लैंड है, मज़े का लैंड है, इसीलिए हमारे इस घर के अंदर है ना कोई ज़्यादा डेप्थ नहीं निकली। वरना प्रीसिंक्ट 16 में इतनी डेप्थ है कि 2-2 बेसमेंट्स बन जाएं, ऐसा सिनारियो है।
सो इसीलिए दिस इज़ अ वेरी गुड स्पॉट फॉर अ हाउस। आबाद भी है काफ़ी एरिया में। प्रीसिंक्ट 16 का तो अलग से हम टूर कर लेंगे। नाउ वी आर बैक टू द साइट। ये सारी जो मिट्टी है ना ये इस प्लॉट में से निकली है, तो कुछ प्लॉट्स के जिसके अंदर सॉफ्ट सॉइल निकलता है तो ये वापस बैक फिलिंग के लिए यूज़ हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे अगर हार्ड रॉक निकलता है या फ़र्ज़ करो इस टाइप के पत्थर निकल जाए तो फिर वो हार्ड रॉक मैनुअल मतलब एक्सकेवेशन में आती है और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और उसके अंदर यहाँ पे रख भी नहीं सकते, उनको लेके जाना होता है। भराई काफ़ी अच्छी पोजीशन पे पहुँच चुकी है। ऑलमोस्ट हमारे बस आखिरी कुछ चंद कॉलम्स हैं वो फिल हो रहे हैं, बाकी सारे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस घर की फाउंडेशंस अपनी जगह कंप्लीट हैं, मतलब ये फाउंडेशंस हो जाएंगी। फिर ये जो कॉलम्स हैं ना दीज आर कॉल्ड शॉर्ट कॉलम्स। इन शॉर्ट कॉलम्स पे भी शटरिंग होती है, फिर इसको ऊपर लेकर आया जाता है, फिर सब जगह के ऊपर बिटुमिन और वाटर प्रूफिंग होती है, फिर बैक फिलिंग होती है। बैक फिलिंग भी तरीके से करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो एक साथ पूरा डंप कर देते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड ऑब्वियसली अब मार्केटिंग का वक्त आ गया है। अगर आप अपना घर बनवाना चाह रहे हैं बहरिया टाउन कराची में, तो एज़ यू कैन सी मेरी अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है डिज़ाइनर होम्स के नाम से। हम यहाँ पिछले 7 ईयर्स से मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत सारी कंप्लीशंस हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह कंप्लीट हैं। तो ये तो हाउस के हवाले से बात हो गई, लेकिन मेरा जो ज़्यादा कोर इंटरेस्ट और कोर एसेंस और जो मज़ा सबसे ज़्यादा जिसमें आता है ना वो है डिज़ाइन। और हर घर की अलग पर्सनालिटी, अलग मतलब उसकी रिक्वायरमेंट्स, उन चीज़ों को एक विश लिस्ट जब क्लाइंट से मिलती है उसको एक फ़ाइनल लेआउट के अंदर कन्वर्ट करना, दिस इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग क्योंकि सारा मैजिक और सारा जादू है ना उस स्टेज के ऊपर हो रहा होता है। सो येस, डिज़ाइनर होम्स आपको डिज़ाइन से लेके कंस्ट्रक्शन की पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वन विंडो सोल्यूशन। और हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग यूएसपी यही है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, जैसे ये भी घर है, ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, आई थिंक शायद आए भी नहीं हैं अभी तक देखने, खड्डा भी हुआ है, चीज़ें हुई हैं, तो आप दुनिया के किसी भी कोने से हो, हमारे सिस्टम्स के थ्रू आपको मॉनिटरिंग मिलेगी। आप इस तरीके से हो जाएगा कि जैसे आप ख़ुद यहाँ पे मौजूद हो, नो हैंकी पैंकी, नो किसी और साइट की तस्वीरें लेके दे देना बहुत ड्रामे होते हैं, आपकी सोच है लोग क्या क्या कर रहे होते हैं। एक बिल्कुल क्लाइंट ऐसा था कि मतलब उनका प्रोजेक्ट फिर हमारे पास आया तो कॉन्ट्रैक्टर ने उनसे अमरेली के पैसे लिए हुए थे, अमरेली का वादा किया हुआ था और तस्वीरें भेजता था कि आपकी साइट पे अमरेली लगी हुई है। जब हमने टेक ओवर किया, उनकी बात नहीं बनी, कुछ मसला हुआ था उनके साथ। जब हमने टेक ओवर किया तो पता ये चला कि उसके अंदर तो कोई एक भी लड़ी अमरेली की नहीं थी, सारी पता नहीं कौन से लोकल HM ये वो सारे मामला थे। तो सैडली एज़ पाकिस्तानीज़ हम पता नहीं क्यों कारोबार में अपनी 2 नंबरियाँ करते हैं। वी शुडंट डू दैट। जो है मुंह पे बोल के मांगो, नसीब होगा मिल जाएगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा भाई, राज़िक अल्लाह है, इंसान को ना समझो। सो ये मैं ऑफ टॉपिक काफ़ी चला जाता हूँ और आई थिंक जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो यूज़ टू होंगे इस चीज़ से। सो कमिंग बैक टू द थिंग कि ये हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग USP है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी साइट की मॉनिटरिंग करते हो सही तरीके से, ट्रांसपेरेंट एंड एवरीथिंग वे में। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपना घर बनाने में, ये नंबर है स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर कांटेक्ट करें। अगर मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ या कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ तो एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें। मैं कभी व्लॉग बना रहा होता हूँ, कभी किसी क्लाइंट के साथ होता हूँ, कभी टीम मीटिंग होती है, कभी कुछ। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी कॉल को मैं प्रॉपर इंपॉर्टेंस दूँ एंड दैट्स वाई जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज। हम एक अपॉइंटमेंट सेट करते हैं और फिर एक दूसरे से बातचीत करेंगे ताकि वी कैन सी कि वेदर वी आर द राइट फिट फॉर ईच अदर और नॉट। सो दैट्स दैट। Bahrai is continuing. I will see you in the next episode, guys. Allah Hafiz.